very good evening to all of you. Welcome friends to my YouTube channel Judicial Knowledge with Anupa Singh. So friends, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि जो हमारा सेशन था जो पहले BNS का चलता था उसको हमने बिना कंप्लीट किए मैं अभी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन में जो BNS हम पढ़ रहे थे। BNS के 2023 जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सेक्शन 62 तक हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो कि सेक्शन 63 से लेकर 92 सेक्शन 63 से लेकर 99 तक है। ठीक है, तो 99 सेक्शन 63 से 63 टू 99 दैट इज द चैप्टर 5 ऑफ BNS। ये हमें बताता है BNS का चैप्टर 5 हमें मोस्टली ये बताता है कि जो अपराध है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अपराध जो ऐसे अपराध चैप्टर फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, BNS 2023 पढ़ रहे हैं। अब जो हमारे BNS चैप्टर 5 है वो किसके बारे में बात करता है? वो हमारा बात करता है ऐसे अपराध जो किसके अगेंस्ट किसके विरुद्ध किए जा रहे हैं, महिला और शिशु के विरुद्ध किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 ठीक है, सेक्शन 99 तक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ एनी प्रॉब्लम, इफ एनी डाउट, देन प्लीज कमेंट। सो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर चैप्टर 5 की हम बात करते हैं, चैप्टर 5 जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर हेडिंग लिखा आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड। किसी भी पर्टिकुलर महिला या किसी शिशु के विरुद्ध या खिलाफ बोल सकते हैं, उनके विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं वो कहाँ दिया गया है, उनके बारे में जो भी पनिशमेंट्स होंगे उनको जो डिफाइन किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है हमारा चैप्टर 5 में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में। अब ये हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑफेंसेस हैं वो नियर अबाउट 5 प्रकार के ऑफेंस के बारे में बात करता है। हमारा ये जो चैप्टर है ये टोटली आपका 5 प्रकार के अपराधों मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो हमारा चैप्टर 5 है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमें बताता है लैंगिक अपराधों के विषय में, सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये हमें बताता है सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई सेक्शन हमें डिफाइन कर रहा है जो कि BNS से बिलोंग करता है, BNS में दिया गया है, तो BNS का सेक्शन 63 से लेकर 73 का जो सेक्शंस हैं ये हमें बताते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल। जो आपराधिक बल होता है क्रिमिनल फोर्स एंड मोस्टली हमले से रिलेटेड है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। सेकंड पार्ट है हमारा क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट जो है वो हमारा आता है सेक्शन 63 में। 63 ये जो हमारा सेक्सुअल ऑफेंस खत्म हो रहा है, उसके बाद सेक्शन 74 से लेकर 73 पे खत्म हो रहा है, तो 74 से लेकर ये 79 तक, 74 से लेकर 79 तक के जो सेक्शन हैं वो बात करते हैं ऐसे अपराध जो कि आपराधिक बल और हमले से रिलेटेड हैं, और वो भी किसके विरुद्ध किए जा रहे हैं? महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड जो पार्ट है विवाह से संबंधित ऐसे ऑफेंसेस जो किससे रिलेटेड होंगे? रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटिंग टू मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं वो भी मोस्टली आप देखेंगे ये भी महिलाओं से रिलेटेड है। हालांकि ये पूरा जो चैप्टर है हमारा जो 63 से लेकर 99 तक जो चैप्टर बात करता है वो 63 से 99 तक महिला और बच्चों के विरुद्ध ही बात करता है। जो IPC में पहले क्या था, यहाँ वहाँ जो सेक्शंस दिए गए थे उनको ओवरऑल BNS में एक जगह क्या किया गया है, इन्वॉल्व कर दिया गया, एक जगह लाकर उनको इकट्ठा कर दिया गया है जिससे पढ़ने में सुविधा हो। तो हमारा जो है थर्ड पार्ट, फर्स्ट हमने देख लिया सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेकंड हमने देखा क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, दैट इज द सेक्शन 74 टू 79। थर्ड जो हमारा पार्ट है रिलेटिंग टू मैरिज, वो सेक्शंस आते हैं हमारे जो 79 में खत्म हो रहा है, तो ये
80 से स्टार्ट होगा और 87 तक जाएगा। 80 से लेकर 87 की जो सेक्शन है, सेक्शन 80 to 87, दैट इज रिलेटेड टू मैरिज, ऐसे ऑफेंसेस जो कि मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ पार्ट जो है वो 88 से 92 तक के सेक्शंस बात करते हैं। वो ऑफेंसेस ऐसे हैं कॉजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज आप गर्भपात कारित करने से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉजिंग मिसकैरेज। और ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस 88 टू 92, 88 से लेकर 92 तक के जो सेक्शंस हैं वो बात करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी बात करता है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इस चैप्टर का आपका जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 बीएनएस, इसका जो लास्ट पार्ट है जो हमारा आता है 93 से लेकर 99 तक के सेक्शन जिनकी बात करते हैं वो होता है शिशु से रिलेटेड जो अपराध है, अगेंस्ट चाइल्ड, ऐसे अपराध जो किए जाते हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट चाइल्ड। ये हमारा सेक्शन आ जाएगा 93 से लेकर 99 तक। ये हमारे सारे सेक्शंस हैं जो 63 से 99 चैप्टर 5, ये 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में हमारे आ जाएंगे रेप, गैंग रेप से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाएगा क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, जो असॉल्ट होते हैं ये भी महिलाओं से रिलेटेड अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं। ये हमारा 74 से 79 में है। थर्ड पार्ट जो है रिलेटिंग टू मैरिज, विवाह संबंधित जितने भी जो अपराध होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपका थर्ड पार्ट में आ जाएगा 80 से 87 में। एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉजिंग मिसकैरेज, जो मिसकैरेज गर्भपात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्भपात से रिलेटेड जो भी ऑफेंस किए जाते हैं उससे रिलेटेड सारे जो भी प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं 88 टू 92 में, 88 से लेकर 92 सेक्शंस में। एंड द लास्ट वन दैट इज अगेंस्ट चाइल्ड 93 से 99 के सेक्शन जो है वो बात करते हैं ऐसे अपराध जो बच्चों के विरुद्ध किए जाते हैं या शिशु के विरुद्ध किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको, हम पार्ट वाइज हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम सारी चीज़ों को देखेंगे सेक्शन वाइज। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट होगा तो आप अपने डायरेक्ट खोलकर देख सकते हैं। ये आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। सो इसको हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यही दिक्कत है, इसको रफ करने में, क्लीन करने में टाइम ज़्यादा ठीक हो जाता है हमारा, ठीक है। देखिए तो हम देखते हैं सेक्शन 63, सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, दैट इज द टॉपिक इज रेप, रेप से रिलेटेड जो भी अपराध। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 जो है वो हमें ये बताता है रेप। इसमें क्या है, हमारा जो ये सेक्शन है वो इसमें रेप का डेफिनेशन दिया हुआ है, बलात्संग या रेप, इसका बलात्संग या रेप का डेफिनेशन दिया गया है। किसमें दिया गया डेफिनेशन, सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता में डेफिनेशन दिया गया है। इस डेफिनेशन को अगर आप एक बार नॉर्मली रीड करेंगे अपने बैरेक्ट से, मेरे पास ये आपका बैरेक्ट है और बैरेक्ट आप लोग देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है, अ मैन इज सैड टू कमिट रेप इफ ही, उसके बाद देखिए ABCD करके ये जो कॉलम्स दिए गए हैं, ABCD करके जो दिए गए हैं, इन सबको एक बार अगर आप रीड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार जनरली रीड करना है। इतने समझदार आप लोग भी हैं कि इसको एक बार रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम देखते हैं इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई अगर मैन है, और नॉर्मली क्या होता है, रेप किसके अगेंस्ट में होता है, रेप अगर कभी भी हो रहा है तो डेफिनेटली महिला का ही होता है, ठीक है, पुरुष का रेप होगा नहीं। एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए क्या होता है कि ये जो सेक्शन है 63 वो हमें ये बताता है कि अगर ABCD को जो आप पढ़ रहे हैं तो ABCD में जो वर्क दिए गए हैं या फिर जो एक्ट दिया गया है वो एक्ट अगर कोई पर्टिकुलर पुरुष पर्टिकुलरली किसी महिला के विरुद्ध कर रहा है या महिला के साथ कर रहा है तो वो किस जो 7 डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं,
आपके जो हमारा जो बैरेक्ट है, बैरेक्ट में उसके जस्ट नीचे क्या है, ABCD जो एक्ट दिया गया है उसके नीचे 7 डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। उन 7 डिस्क्रिप्शंस में ये बताया गया है कि उन 7 डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करते हुए अगर वो वर्क किया जा रहा, वो एक्ट किया जा रहा है, तभी जाकर वो क्या होगा, रेप में वो फॉलो होगा। ठीक है, रेप में अब क्या होगा उसको हम डाल सकते हैं, वो प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं। तो ये जो 7 डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। 7 डिस्क्रिप्शंस जो दिए गए हैं, ठीक है, ये नॉर्मली कितने हैं, 7 डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ये बताता है, फर्स्ट जो लाइन है या फर्स्ट नंबर है ये बताता है, उस महिला के इच्छा के विरुद्ध विदाउट हर विल, अगर वो एक्ट किया जा रहा है और विदाउट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है, उसका कंसेंट नहीं है, उसके बावजूद वो चीज़ वो एक्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो रेप में क्या आ जाएगा, रेप में आ जाएगा। ठीक है, बलात्कार में आ जाएगा। सेकंड आपका आता है विदाउट हर कंसेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, विदाउट हर कंसेंट। अब देखिए क्या है कि अगर कंसेंट रहेगा दैट मीन्स उसकी विल है, कंसेंट नहीं है, विल नहीं है। और मोस्टली क्या होता है कि हम देखते हैं कि रेप के जो केसेस आते हैं, रेप के जितने भी जो केसेस होते हैं उसमें कंसेंट ही प्रूफ करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वो प्रूफ हो ही जाती हैं, चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन क्या रहता है, कंसेंट प्रूफ कर रहता है। अगर महिला ने कह दिया कि मेरा कंसेंट नहीं था, दैट मीन्स क्या है, वो रेप अटेम्प्ट में आ जाएगा, रेप केस बन जाएगा उसका। ठीक है, थर्ड में हमारा जो टॉपिक, थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो है विद कंसेंट अंडर फियर और डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर उसने अपना कंसेंट दिया है, ग्रीवियस हर्ट, डेथ के फियर में अगर उसने क्या किया है, अपना कंसेंट दे दिया। लेकिन कंसेंट दिया कैसे, अगर महिला ने कंसेंट दिया है, ग्रीवियस हर्ट या डेथ उसकी मृत्यु कारित करने के जो डर है, भय है, उस भय के अंदर अगर उसने अपना कंसेंट दिया है तो भी वो क्या आ जाएगा, आपका रेप में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका विद कंसेंट गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज हर हस्बैंड बट ही इज नॉट हर हस्बैंड। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, महिला को ये बताया जा रहा है, मोस्टली महिला को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है तो वो क्या कर रही है, बिलीव कर रही है, बिलीव हर हस्बैंड, बट वो क्या है, रहता है हस्बैंड नहीं है। ठीक, अगर पर्टिकुलरली क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, एज एन एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं, कोई भी अगर बॉय है, कोई एक लड़का है, लड़की है, लड़का लड़की का, आजकल की जो सोसाइटी है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें गलत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो क्या होता है, झूठ मूठ का सिंदूर लगा दिए, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, और उस बेसिस पे क्या है, अगर लड़की बिलीव करने लगती है, बिलीव कर रही है कि पर्टिकुलर जो सामने जो इंसान खड़ा है, वो सामने जो लड़का खड़ा है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, वो क्या है, वो मेरा हस्बैंड है, और उस बिलीफ में भी अगर क्या होता है कि रेप अटेम्प्ट होता है, उसमें भी अगर क्या है, ऐसे एक्ट किए जा रहे हैं उस महिला के साथ, तो वो भी क्या होगा, वो रेप अटेम्प्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या किया उसने, बिलीव हर हस्बैंड, वो क्या किया, उसने बोला कि तुम मतलब उसने बिलीव दिलाया। पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी महिला को क्या करता है, ये बिलीव दिलाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उस बिलीव में वो उसके साथ क्या करती है, कंसेंट दे देती है, तो वहाँ पर भी वो कंसेंट क्या होगा, मान्य नहीं होगा, और वो जो केस आपका आएगा वो किस में आ जाएगा, वो रेप में केसेस में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, दैट इज द कंसेंट इंटॉक्सिकेशन एंड अनसाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये क्या है, देखिए, इंटॉक्सिकेशन में अगर इंटॉक्सिकेशन है, महिला इंटॉक्सिकेशन है या फिर अनसाउंड माइंड है, और इसमें क्या है कि आप उससे कंसेंट ले रहे हैं। अगर महिला कंसेंट दे रही है, किस बेसिस पे दे रही है, इंटॉक्सिकेट कर दिए उसको, इंटॉक्सिकेशन में क्या है, वो अपना कंसेंट दे दी, या फिर अनसाउंड माइंड है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसके अंदर, और उसने अपना कंसेंट दे दिया, दैट मीन्स क्या है कि वो भी क्या होगा, वहाँ पर कंसेंट मान्य नहीं होगा। और जहाँ पर कंसेंट मान्य नहीं होता है, वो वैसे केसेस किस में आ जाते हैं, आपके रेप में मतलब वो फॉल होते हैं, रेप केसेस में ही फॉल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, 5 टॉपिक्स हो गए ना, हाँ, 6 नंबर है हमारा कंसेंट अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। अगर अंडर 18 ईयर्स ओल्ड है और उसने अपना कंसेंट दिया, तो भी वहाँ पर कंसेंट मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा? क्योंकि वो क्या है, वो माइनर है, मेजर नहीं है।
माइनर के केसेस में क्या होता है कि अगर लड़की माइनर है और उसने अपना कंसेंट दिया तो वहाँ पर भी वो कंसेंट मान्य नहीं होता है, कंसेंट को वहाँ पर नहीं मानेंगे कि उसका कंसेंट था, और वो क्या होगा, वैसे केसेस किस में आ जाएंगे, फॉल होंगे, रेप में फॉल होंगे। नेक्स्ट है अनेबल टू कम्युनिकेट। अगर जो गर्ल है या फिर जो महिला है, जो विमेन है, वो क्या है, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अनेबल टू कम्युनिकेट अस कंसेंट, अगर अपना कंसेंट देने के लायक ही नहीं है, सपोज दैट कि अगर वो बोल नहीं पा रही है या फिर ऐसी कंडीशन में है कि उसका कंसेंट वहाँ पर ना वो बता पा रही है ना ही बोल पा रही है, तो डेफिनेटली क्या है, वो कंसेंट कैसे दे रही है भाई। अगर कंसेंट नहीं दे रही है दैट मीन्स क्या है कि वो क्या है, वहाँ पर फर्स्टली क्या है, वो कम्युनिकेट करने में एबल नहीं है, कम्युनिकेट करने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, बताने में सक्षम नहीं है, अपना सहमति देने में, तो वहाँ पर उसकी सहमति का कोई माने नहीं होता है। आपने जस्ट गए, ऐसी कोई महिला है जो कि व्हीलचेयर पे बैठी है, मतलब पूरी तरह से उसकी बॉडी काम नहीं कर रहा है, और आप उससे पूछ लिए, कंसेंट ले लिए, फिर वैसे एक्ट हो रहे हैं, तो वो कभी भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनेबल है। और इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है, देखिए अब ये जो जितने भी कंडीशंस हैं, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, इन सारे कंडीशंस में अगर ABCD करके जो वर्क दिए गए, एक्ट दिया गया है, उस एक्ट को एक बार आप लोग रीड कीजिएगा। अगर वो एक्ट किए जा रहे हैं, वैसा वर्क किया जा रहा है, वैसा एक्ट किया जा रहा है, और ये सारे कंडीशंस फॉल हो रहे हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर उसमें फॉल हो रहा है दैट मीन्स वो क्या है, रेप में आएगा, बलात्संग में आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेक्शन है, इसमें दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और वो जो एक्सप्लेनेशन है, दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। फर्स्ट वन दैट इज द वजाइना, और सेकंड द नेक्स्ट वन इज कंसेंट। यहाँ पे सेक्शन 63 में ही दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और वो जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बताया गया है, वजाइना एंड कंसेंट का। तो इसको आप एक बार रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेक्शन 63 है दैट इज द रेप, उसमें क्या है, एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद। फर्स्टली क्या होता है, अब इसमें जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो अपवाद है, ठीक है, जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उस एक्सेप्शंस में बताया गया है, ये नंबर 1 एक्सेप्शंस जो है उसमें ये बताया गया है, किसी भी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। अगर कोई मेडिकल जांच किया जा रहा है तो वो रेप के केसेस में, अगर वैसे सेम एक्ट किया जा रहा है लेकिन आपका मेडिकल पर्पस से किया जा रहा है, ABCD जो वर्क किया गया है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ABC और D, ये जो एक्ट किए जा रहे हैं वो एक्ट किसमें, मेडिकल पर्पस से अगर किया जा रहा है, ठीक है, उनका पर्पस क्या है, मेडिकल पर्पस है, तो वो क्या होगा, कभी भी उसमें वो रेप में नहीं काउंट होगा, रेप में फॉल नहीं होगा। नेक्स्ट था हमारा सेक्शन 2, एक्सेप्शन में नंबर 2, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ अगर मैथुन या फिर लैंगिक कृत्य किया जाता है तो वो बलात्संग में नहीं आएगा, यदि पत्नी 18 ईयर्स से कम नहीं है। ये हमारा नंबर 1 था, मेडिकल पर्पस। सेकंड 2 था कि अगर हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर सेम एक्ट हो रहा है और वाइफ जो है वो क्या है, 18 प्लस है, ठीक है, मेजर है, तो वो क्या होगा, रेप में फॉल नहीं होगा, ठीक है, रेप में फॉल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि अगर वाइफ जो है वो क्या है, माइनर है, वाइफ अगर माइनर है तो वो क्या होगा, वो रेप में फॉल होगा। पहले ये जो एज लिमिटेशंस था वो 15 ईयर्स 15 साल दिया गया था, अब क्या है, इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। इसमें एक केस भी था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही बताया गया था, ये चीज को अच्छे से डिफाइन किया गया था। केस क्या था हमारा, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया था कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ किसी भी तरह का मैथुन, किसी भी तरह का लैंगिक सेक्सुअल वर्क अगर एक्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, अगर वाइफ मेजर है तो कभी भी रेप में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वाइफ माइनर है तो डेफिनेटली वो किस में काउंट हो जाएगा, चाहे उसकी कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी, वो किस में आ जाएगा, आपका रेप में आ जाएगा, ठीक है, रेप में फॉल हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ केसेस देख लेते हैं जो हमारा सेक्शन 63 से रिलेटेड ही है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो सेक्शन 63 से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, तो केसेस में हम देखते हैं फर्स्ट केस हम देखते हैं आपका दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
लेंगे लिटिल वर्सेस आपका सॉरी लीलू एट द रेट राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट नेक्स्ट आपका एक और केस है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार रॉय। ये जो आपका लीलू एट द रेट वर्सेस लीलू एट द रेट राजेश, लीलू एट द रेट राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। थर्ड था हमारा शैलेंद्र वाला, शैलेंद्र आपका शैलेंद्र कुमार रॉय, ठीक है, शैलेंद्र कुमार रॉय। ये सब जो केसेस हैं वो सारे जो केसेस हैं वो रेप से रिलेटेड है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट आपका एक और था AGI वर्सेस आपका सतीश, AGI वर्सेस सतीश रागड़े, यस, वर्सेस सतीश रागड़े। नेक्स्ट आपका एक और केस था अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ MP, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ MP, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ UP। अब देखते हैं, सॉरी MP नॉट UP। अब हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट केस जो है हमारा दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कंसेप्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है विद इंटेंशन टू मैरी तो वो क्या होगा, रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर कंसेंट के साथ मतलब ये क्या है, कंसेप्चुअल है और कंसेप्चुअल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लड़का लड़की के बीच इंटरकोर्स हो रहा है, कंसेंट दोनों की है और वो इस बेस पे कि हम आगे जाकर शादी कर लेंगे, तो वो क्या होगा, कल के डेट में वो लड़की रेप के लिए तो नहीं बोल सकती उसको, क्योंकि रेप नहीं माना जाएगा वो, क्योंकि दोनों की कंसेंट उसमें प्रॉपर्ली थी। ये कहा गया था हमारा दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा लीलू एट द रेट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो था, ये हमारा 2 फिंगर टेस्ट से रिलेटेड ये भी था, 2 फिंगर टेस्ट। अब हम ये देखते हैं कि 2 फिंगर टेस्ट होता है क्या है। ये एक मेडिकल जांच है, मेडिकल जांच जो कि क्या है कि देखिए इसको क्या है, जो रेप का विक्टिम होती थी उसका 2 फिंगर टेस्ट के बेस पर बताया जाता था कि वो क्या है, वो सेक्सुअली पहले से ही क्या है, मतलब सेक्सुअली वो क्या बोल सकते हैं, एक्टिव है, हाँ सेक्सुअली एक्टिव है कि नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाता था, चेक किया जाता था और उस बेस पे क्या किया जाता था कि उनको प्रूफ किया था कि उसका कंसेंट होगा नहीं होगा, लेकिन हालांकि कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर केस था शैलेंद्र कुमार रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार रॉय। तो उसमें ये कहा गया था कि अगर इस केस मतलब ये जो दोनों केसेस थे, मोस्टली ये जो दोनों केसेस हैं इन दोनों में यही कहा गया था, दोनों में सेम बातें कही गई थी। दोनों में कहा गया था कि अगर 2 फिंगर टेस्ट होता है, 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है तो उसे बैन माना जाता है, वो गलत है, 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया था इसमें, और नीलू एट द रेट वाले में तो पहले ही बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार रॉय केस जब आया तो उसमें ये बताया गया था कि मतलब डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 फिंगर टेस्ट को करने वाला जो डॉक्टर है वो भी या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी है वो भी क्या होगा, रेप का एक्यूज माना जाएगा, क्योंकि इस केस ये लीलू एट द रेट राजेश वाले केस मतलब केस में जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट के बाद भी जो गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद भी जो 2 फिंगर टेस्ट धड़ल्ले से हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट मतलब मोस्टली जो कोर्ट के जो जजेस होते थे वो उन रिपोर्ट्स को ले भी रहे थे, एज ए एविडेंस ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो शैलेंद्र कुमार रॉय केस जो हमारा आया उसमें ये जब बता दिया गया कि 2 फिंगर टेस्ट अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो भी रेप का एक्यूज में आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारा AGI वर्सेस सतीश रागड़े, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड टू रेप। अब इसमें क्या किया था, इस केस को पॉपुलरली नोन एज स्किन टू स्किन केस, स्किन टू स्किन केस भी कहते हैं किसको, AGI वर्सेस सतीश रागड़े। इस केस में ये हुआ था, महाराष्ट्र नागपुर हाईकोर्ट का बेंच थी जिसमें महिला जस्टिस जो थी उन्होंने कहा था कि आदमी का जो क्या है बच्ची के साथ स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है, इसलिए ये केवल क्या होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा, सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं आएगा। और जिसके मतलब क्या हुआ था कि ये रेप में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मान के उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट मान लिया था महिला जस्टिस ने। तो इसका क्या होता, काफ़ी NGO ने क्या किया था, इसका विरोध भी किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को क्या किया था, ओवररूल कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपर्णा भट्ट।
अपर्णा भट्ट और स्टेट ऑफ एमपी, अपर्णा भट्ट एंड स्टेट ऑफ एमपी जो केस है, इसमें ये कहा गया था कि बेल देते समय जज, इसमें क्या हुआ था, 2021 का ये केस है, इस पे ये हुआ था कि बेल देते समय जज ने कंडीशन रखा कि अगर तुम उसको मतलब जो विक्टिम है उससे राखी बंधवा लो तो तुम्हें जमानत मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करने पर इसके जो मतलब रिलेटेड जो कंडीशंस था, जैसे कि महिला के कपड़ों का कोई मतलब कोई भी बहस नहीं किया जाएगा, महिला के कपड़ों पर बहस नहीं किया जाएगा कि उसने क्या पहना था क्या नहीं पहना था, उसकी एक्टिविटी क्या थी, फिर ऐसे मतलब ऐसे कंडीशंस जो थे जो विक्टिम और एक्यूज का जिसमें आमना सामना हो। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या किया था, गाइडलाइंस बनाया था इसी केस के बाद से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस थे हमारे, मोस्टली 5 केसेस थे, ये किससे रिलेटेड थे, रेप से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो सेक्शन 63 था ये हमारा बहुत ही बड़ा सेक्शन था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया